और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो रायपुर में आज 1000 लोगों की घर वापसी होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में हिंदू धर्म में इनकी वापसी होगी। 251 परिवारों के करीब 1000 लोगों की घर वापसी हो रही है। कोटा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आज आयोजन हो रहा है और आज आखिरी दिन है, समापन है। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव घर वापसी का कार्यक्रम करा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। करीब 1000 लोगों की घर वापसी हो रही है। 251 परिवार हैं जिनकी घर वापसी हो रही है। 251 परिवार के 1000 लोग हैं ये जिनकी घर वापसी कराई जाएगी और कथा का आज आखिरी दिन है और इसी दिन सभी लोगों की हिंदू धर्म में वापसी होगी। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? 251 परिवार के 1000 लोगों की घर वापसी कराने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए 251 जो परिवार है उनके घर वापसी की पूरी तैयारी हो चुकी है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहा है, चूंकि वो परिवार हमारे ठीक पीछे मौजूद है। हालांकि हम वो आगे जाकर के ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते, चूंकि यहाँ तक ही जाने की हमें जो सीमा है वहीं तक का हमें यहाँ निर्देश है। और ये तस्वीरें दे सकते हैं, हवन जो है वो कुछ देर में शुरू हो रहा है और ये तमाम जो लोग हैं वो बैठे भी हुए हैं और उसके ठीक पीछे भी जो लोग बैठे हैं ये तमाम वही लोग हैं जो किसी कारण की वजह से या किसी वजह से अलग धर्म में ये प्रवेश कर लिए थे। लेकिन आज एक बड़ा जो बृहद आयोजन है घर का वो कराया जा रहा है और इसकी पूरी तरह से जो आयोजक है वो प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हैं। वो हालांकि अभी पहुंचे नहीं है, कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे यहाँ और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये तमाम वही लोग हैं जो किसी कारणवश अलग अलग धर्म में ये प्रवेश कर लिए थे, लेकिन अब इनकी घर वापसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ देर बाद बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद पूजा पाठ की जो विधि है वो शुरू होगी। फिलहाल प्रक्रिया कुछ देर के लिए जरूर, चूंकि कई लंबी प्रक्रिया है, ऐसे में इन तमाम लोगों को हवन के लिए बैठा दिया गया है। हवन होना है अभी कुछ देर बाद। उसके बाद बागेश्वर महाराज भी यहाँ पहुंचेंगे, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद पूरी तरह से इनके पैर पखारे जाएंगे, इनके चरण को धोया जाएगा और उसके बाद इनके घर वापसी तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसी कारणवश अलग अलग धर्म में प्रवेश कर लिए थे, लेकिन अब इनकी घर वापसी की जो तैयारी है वो कर ली गई है। कुछ देर बाद प्रबल प्रताप सिंह जूदेव यहाँ पहुंचेंगे और उन्हीं की मौजूदगी में ये पूरी तरह से जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। जी ठीक है राजेश, देखिए लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी कथा का आयोजन करते हैं तो कई सारे लोगों की घर वापसी कराते हैं। इस बार ये एक बड़ी संख्या है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इसी तरह से लक्ष्य तक पहुंचने का कार्यक्रम जारी रहेगा। जब तक जो समस्त लोग हैं जो घर वापसी नहीं कर जाते, हम लोग उनको ऐसे ही प्रेरणा देते रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज लगातार मंचों पे भी धर्मांतरण की जो बात है वो करते आए हैं और घर वापसी की भी जो बात है वो की है। देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कुछ दिन पहले इनके कार्यक्रम में आए थे, वहां पे भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद ये बात कही थी कि बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हुए हैं, लेकिन अब उनकी घर वापसी कराई जाएगी। और यही वजह है कि आज करीब 1000 लोग एक साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी पूरी तरह से घर वापसी कराई जाएगी। देखिए इनसे भी हम बातचीत करेंगे और बताएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे ये लोग उस अन्य धर्म में ये प्रवेश किए थे और कितने दिनों तक ये दूसरे धर्म में रहे और क्या कुछ दिक्कतें हुई, क्या प्रलोभन दे करके इन्हें दूसरे धर्म में शामिल किया गया था, वो तमाम चीजें हम इनसे बात करेंगे। फिलहाल अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तमाम लोग हैं जी कर दी गई है और कुछ देर बाद यहाँ जब प्रबल प्रताप सिंह जूदेव मौजूद होंगे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आएंगे, उसके बाद जो आगे की जो क्रिया है वो की जाएगी और इनसे हम बातचीत भी करेंगे। फिलहाल अभी इनसे बातचीत राजेश, जब आप बातचीत कीजिएगा हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल आपने ये ताजा तस्वीरों के साथ जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा।